आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुहैल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज़ चैनल। नमस्कार, मैं हूं घनश्याम झा और मुकेश झा। आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज़ और रियल न्यूज़ को। अभी मैं बिहार के शिवहर जिला में मौजूद हूं और शिवहर जिला के शिवहर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज ससौला के यहां पर मैं अभी वार्ड क्रमांक 1 में मौजूद हूं, जो कि बिशुनपुर में पड़ता है। और दूसरी बार मैं यहां पर मौजूद हूं और इसी खबर को लेकर मौजूद हूं। और मौजूद होने का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि जैसा कि आप सभी दर्शकों को मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा, जो कि आप देखिए इस साइड से यहां पर जो देख रहे हैं, यह 4 कट्ठा का जो प्लॉट है और इस प्लॉट में यहां पर जो है कि तालाब का खनन करना था और वह तालाब खनन के नाम पर पैसा का भी निकासी यहां पर हो चुका है। और पैसा के निकासी के बावजूद यहां पर किसी भी प्रकार के जो मनरेगा के द्वारा जो कार्य होना था और अभी तक कोई भी पदाधिकारी यहां पर नहीं पहुंचे हैं, जबकि खबर पहले से भी चल चुका था और यह दूसरी बार चल रही है इसी ग्राउंड पर और इसी जहां पर जो कार्य जो होना है। जैसा कि मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं पुनः, आप जो ये गड्ढा जो देख रहे हैं, यह जो ये गड्ढा है, देखिए यह गड्ढा विगत पहले से भी यहां पर था और सिर्फ 3-4 केलारी यहां पर जो है कि मिट्टी लाकर और इसका जो है कि यहां पर मिट्टी रख दिया जाता है। और मिट्टी रखने के बाद में कहा जाता है, जिनका ये जमीन है, जमीन मालिक को कहा जाता है कि मेरा कार्य हो चुका, अब आपको जहां जाना है आप जा सकते हैं, आप आजाद हैं, इसका पैसा का निकासी हो चुका है और हमने कर लिया है, आपको जहां जाना है आप जा सकते हैं। ऐसी बात जो है कही जा रही है। अब यहां पर मुख्य बिंदु यहां पर यह है, जो एक कार्य का जो रोजगार सेवक होते हैं, जो जियो टैग कराए, वह जियो टैग कैसे पास हुआ? यहां सवाल इस बात का बनता है, जियो टैग कैसे पास हुआ, कैसे मिला कार्य मनरेगा के द्वारा? और मुख्य बात यह है, किसी भी प्रकार का कोई भी बोर्ड यहां पर नहीं लगा हुआ है। कार्य प्रगति पर है, कार्य कब से शुरू हुआ, कितना करना है, तालाब कितना कट्ठा में, जैसा कि मैं यहां पर पूछा हूं, हमको पता चला है, जो जमीन मालिक है उनसे पूछने के बाद पता चला कि 4 कट्ठा का ये प्लॉट है और इसमें तालाब का खनन करना था, जो कि नहीं हो पाया। और जब मैंने इनसे सवाल जवाब किया, पूछा, तो इन्होंने जवाब दिया कि हमें बात हुई थी 4 कट्ठा का तालाब का खनन करने का, लेकिन कोई भी खनन यहाँ पर नहीं किया गया, कार्य इनका नहीं हो पा रहा है। और क्या है यहाँ पर मुख्य बात, मैं आप सभी दर्शकों को निश्चित रूप से मैं रूबरू करवाना चाहूंगा। हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है जो ये जमीन मालिक है। और सर क्या नाम हुआ आपका? विजय सिंह है नाम? विजय सिंह। जी जी। अब विजय सिंह आपका नाम हुआ। सर आपका जब एक खबर चला उसके बाद किस प्रकार का क्या यहाँ पर क्या जब खबर चला है, पिछले बार आए थे जी, उसके बाद मुखिया आया हमारे यहाँ। अच्छा। कह रहा कि हम लोग कहीं तालाब पेपर में ही करवा लेते हैं, जमीन मालिक को 10-20 हजार रुपया दे देते हैं। अच्छा। आप 10-20 हजार रुपया ले लीजिए हमसे और कमाने खाने वाले लोग हैं चले जाइए, नहीं तो हरिजन एक्ट लगा के आपको अंदर करवा देंगे। हमें धमकी दिया जा रहा है। अब आपको धमकी दिया जा रहा है कि हरिजन एक्ट लगा देंगे, नहीं तो आप पैसा ले लीजिए। हाँ। कितना पैसा दिया था? 20 हजार रुपये कह रहा था कि ले लीजिए। 20 हजार कह रहा था ले लीजिए। हाँ। तो आपने वो क्या जवाब दिया? हम कहे नहीं, हम इसका बड़ी अधिकारी से आग्रह कर रहे हैं कि जांच करे आके और जो हमें उचित मुआवजा है जी, जो यहाँ पोखर खनन है वो खनन हो जी, या तो जो रिफंड है सरकार का रिफंड करे पैसा हो जी, या तो खुदाई का काम चालू करे। हाँ। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब जो जियो टेक होता है, इसका जो रोजगार सेवक है इसका, वो सब जो है कि तो फिर जियो टेक कैसे हो गया और निकासी कैसे हो गया पैसा का? ये तो लोग पेपर में ही कराए होंगे, हम तो बाहर रहते हैं। जैसा कि पीछे हम बताए थे, ग्रामीणों द्वारा फोन हुआ कि ये जमीन आप दे दीजिए, ब्रह्म स्थान है बगल में कि पोखर खनवाना है जी। हम अपने भाई को बोले कि साइन कर देना, तू जमीन की जरूरत है दे देना पोखर में जी। हम 1 महीना बाद जब ग्रामीणों से पता कि ये पोखर का काम कहाँ तक पहुंचा, तो बोला कि उसमें तो काम ही नहीं हुआ है। जो पहले का गड्ढा है, 5-7 साल पहले गड्ढा की खुदाई हुई थी ये ब्रह्म स्थान भरने के लिए जी,
वही गड्ढा है। फिर हम मुखिया से संपर्क किए तो बोला कि हमारा पेपर वर्क पूरा हो गया, आपको जहाँ जाना है जांच कराना है कराइए। तो हम आपको बुलाए थे पिछले बार, उसके बाद अब वो धमकी दे रहा है। अच्छा, और तो अब आगे आप क्या करना चाहते हैं? या तो इस पोखर की खुदाई हो जाए जी, या तो सरकार का जो गलत निकासी हुआ है वो सरकार के खाते में जमा कर दिया जाए। तो अभी जो है कि जो जब आप देखे कि खबर चला, खबर चलने के बाद अभी तक जो है कि जो जिला से किसी भी प्रकार का कोई भी वरीय पदाधिकारी कार्यस्थल पर नहीं पहुंचा, नहीं अभी तक नहीं पहुंचा है। नहीं। तो फिर आप इसका आगे की ओर किस प्रकार से कैसे न्याय का गुहार कहाँ लगाना न्याय तो हम कहेंगे, मीडिया है, मीडिया के माध्यम से हम खबर चल ही रहा है, और लोग नहीं सुनेंगे तो हम राय सलाह लेंगे कहीं, और जैसा आदेश होगा हम आगे करेंगे काम। नहीं, निश्चित रूप से सुनवाई होनी चाहिए और सुनवाई होगी भी। जैसा कि मेरा जहां तक मैं आपको विश्वस्त करता हूं, खबर चलेगा, निश्चित रूप से सुनवाई होगी और जो वरीय पदाधिकारी होंगे वह निश्चित रूप से यहां पर आवेंगे और आकर आपसे राय मशवरा लेकर जैसे जिस प्रकार से जैसे होगा, निश्चित रूप से विधिवत जो है कि जो इसमें अगर जो किया गया है, गड़बड़ी हुई है हाँ। इसमें, तो निश्चित रूप से विधिवत जो कार्रवाई भी होनी चाहिए। हाँ, कार्रवाई जहाँ तक जी 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 तो जैसा कि आप सभी दर्शकों ने यहाँ पर सुना कि इनको किस प्रकार से 20,000 रुपया देकर और कहा जा रहा है मुखिया के द्वारा। हाँ, मुखिया यहाँ का जो मुखिया है, मुखिया के द्वारा 20,000 रुपया देकर कहा जाता है कि हम लोग कार्य ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही खुली आवाज में बोला, खुली आवाज में बोला, हाँ ऐसे ही कि हम लोग कार्य ऐसे ही करते हैं। जितना भी मनरेगा का पोखर कराएंगे, जमीन मालिक का फीस है 10-20 रुपया हम लोग दे देते हैं और पेपर में वर्क पूरा हो गया जी। अब देखिए यहाँ पर खुलेआम जो है कि जो कहा जा रहा है कि पेपर में वर्क हो चुका है, आप 20,000 रुपया ले लीजिए और चुपचाप रह जाइए। अगर आप चुपचाप नहीं रहते हैं, मुंह खोलते हैं, तो आपको SC ST हर्जन एक्ट लगा देंगे और आपको बुरी तरीका से फंसा देंगे, जैसा कि इनका कहना है। हाँ, मुखिया जी दूरा पर आकर बोले हमको, दूरा दरवाजे पर आकर बोला इनको इस प्रकार से। अब देखिए कि किस प्रकार से